नमस्कार, आपका साथ हूं मैं राजीव शर्मा। बांग्लादेश में पिछले साल जुलाई में हुए विद्रोह के प्रमुख नेताओं में से एक शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद ढाका सहित कई जिलों में हिंसा की घटनाएं बढ़ गई हैं। मोहम्मद यूनुस ने जैसे ही इनकलाब मंच के नेता हादी की मौत की पुष्टि की, वैसे ही पूरे देश में यानी बांग्लादेश में अलग अलग हिस्सों में हमले, तोड़फोड़, आगजनी तेज हो गई। सवाल है, बांग्लादेश में विकराल हालात को लेकर कौन जिम्मेदार है? हादी की मौत के बाद हिंदुओं पर हमले क्यों हुए? क्यों हिंदू युवक को ईश निंदा के आरोप में पहले सबने कुचला, फिर सड़ेआम पेड़ पर लटकाकर जला दिया? सवाल यह भी कि हिंदुओं की हत्या पर सरकार क्यों तमाशबीन बनी है? आखिर किसके इशारे पर बांग्लादेश में कत्लेआम हो रहा है? अब तो वहां शेख हसीना भी नहीं है, उसकी पार्टी और लोगों पर आरोप लगाकर शिकंजा कस दिया गया। तो अब यूनुस सरकार में हमले, हिंसा, आगजनी क्यों? याद करिए 1947 में पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की संख्या ये 20% थी, आज ये 2% रह गई है। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की आबादी 28% थी, 28 से 30% थी, आज ये घट करके 8% रह गई है। और पिछले 6 महीने से आपने देखा होगा बांग्लादेश के अंदर किस प्रकार के हमले हो रहे हैं, किस प्रकार के कत्लेआम हो रहे हैं, किस प्रकार की बर्बरता मंदिरों पर और वहां के गुरुद्वारों पर हो रहा है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। बहनों और भाइयों, ये तुष्टीकरण की राजनीति है, जब तक देश के अंदर चलेगी। कल बांग्लादेश में फिर से हिंसक घटनाओं की खबर आई और फिर से यही सामने आया कि कैसे वहां के रेडिकलाइज्ड इस्लामिस्ट जो हैं, जो कि पूरा का पूरा बांग्लादेश उनके हवाले हो चुका है और वो इंटरिम गवर्नमेंट हाथ पे हाथ रखकर बैठी है, फिर से उनके चपेटे में हमारे हिंदू भाई बहन आए। दीपू चंद्र दास को भीड़ ने सिर्फ मार ही नहीं दिया, उनको जला डाला, उनके शव को जला डाला। और उसी के साथ साथ इंडियन कॉन्सुलेट पे भी हमला हुआ है, जिसमें 4 लोग इंजर्ड हुए हैं। लगातार हिंदुओं पे आक्रमण हो रहा है। इस किस्म की मॉब रूल जो किया जाता है, ये बिल्कुल नहीं चलना चाहिए हमारे पड़ोस देश में। और ये भी है कि हमारी स्थायी कमेटी जो है संसद में, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी विदेश कार्यक्रम, हम लोग भी बोले थे कि हमको अच्छे रिश्ता चाहिए बांग्लादेश के साथ। हम तो चाहते हैं कि बांग्लादेश में सब कुछ स्टेबल तरह से जाए। उनका चुनाव भी आने वाला है फरवरी महीने में, और हम चाहते हैं कि वहाँ लोकतंत्र वापस आए। लेकिन इस हाल में जैसी चीज़ें चल रहे हैं, यह बहुत चिंतित बात है। और भारत के लिए हम तो ऐसे संतुष्ट नहीं हो सकते, और हम उनसे संपर्क लेकर सरकार से कहना चाहेंगे कि इस किस्म की चीज़ें नहीं होना चाहिए। एक उदाहरण आपको दे दूं तो बांग्लादेश के लोग चाहते थे कि वीज़ा ज़्यादा मिल जाए भारत को आने के लिए। सब लोग आना चाहते हैं, या मेडिकल अपॉइंटमेंट्स के लिए। ये तो आप अलग अलग जगह के नेताओं की, जो अलग अलग दलों के नेता हैं, उनकी बात यहां पर सुन रहे थे, लेकिन इस पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। बांग्लादेश में हालात विकराल, जगह जगह हिंसा और आगजनी। हिंदू युवक को पहले कुचला, फिर जलाया। यूनुस सरकार और सेना तमाशबीन। बांग्लादेश में हालात विकराल हो चुके हैं। बांग्लादेश में हिंसा में बीएनपी नेता के घर में आग लगा दी गई। 7 साल की बच्ची जिंदा जल गई, 3 लोग झुलस गए। इससे पहले कल हिंदू युवक को पहले कुचला गया और फिर सरेआम पेड़ में टांग कर जला दिया गया। आपको हम कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीर नंबर 1, हम आपको ये तस्वीर साफ साफ नहीं दिखा सकते हैं। यहाँ एक हिंदू युवक को ईश निंदा के आरोप में पहले कुचला गया, फिर पेड़ से लटकाकर जिंदा जला दिया गया। याद करिए 1947 में पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की संख्या ये 20% थी, आज ये 2% रह गई है। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की आबादी 28% थी, 28 से 30% थी, आज ये घट करके 8% रह गई है। और पिछले 6 महीने से आपने देखा होगा बांग्लादेश के अंदर किस प्रकार के हमले हो रहे हैं, किस प्रकार के कत्लेआम हो रहे हैं, किस प्रकार की बर्बरता मंदिरों पर और वहां के गुरुद्वारों पर हो रहा है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है।
बहनों और भाइयों, ये तुष्टीकरण की राजनीति है, जब तक देश के अंदर चलेगी। तस्वीर नंबर 2, बांग्लादेशी छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान ढाका में बांग्लादेश के सबसे अधिक बिकने वाले समाचार पत्रों में से एक प्रोथोम आलो के कार्यालयों में तोड़फोड़ की गई। तस्वीर नंबर 3, बांग्लादेश में हालात बेहद चिंताजनक होते जा रहे हैं। हिंसक और उन्मादी भीड़ सड़कों पर बिना रोक टोक आगजनी और हिंसा कर रही है। भीड़ ने अब मीडिया संस्थानों पर भी हमला कर दिया। देश के 2 सबसे स्वतंत्र माने जाने वाले अखबार डेली स्टार और प्रथम आलो को निशाना बनाया गया। ये तस्वीरें डेली स्टार के दफ्तर की हैं। अराजक तत्वों का मनोबल वहां की सरकार से काफी ज्यादा बढ़ चुका है। कट्टरपंथियों को मोहम्मद यूनुस सरकार बढ़ावा दे रही है। इसी कारण मोहम्मद यूनुस की सरकार की शह पर हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। पुलिस और सरकार कहां है, ये सवाल पूछने वाला कोई नहीं है। ढाका समेत कई इलाकों में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो चुके हैं। अब तस्वीर नंबर 4 देखिए। बांग्लादेश में लगी ग्लास फैक्ट्री में ग्लास को एक युवक कैसे तोड़ रहा है, देखिए। तस्वीर नंबर 5 देखिए, कैसे हिंदू लड़की की किडनैपिंग कर ली गई। यह मामला 7 अक्टूबर का है। इन्हीं तस्वीरों के साथ देखिए कैसे हिंदू लड़की को पीटा जा रहा है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हिंदुओं के दुकान, मकान और सामान को ठिकाने लगा दिया गया। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के जाने के बाद ऐसी तस्वीरें वहां आम हो चुकी हैं। ये तस्वीरें बांग्लादेश के लिए चिंता पैदा करती हैं। देखिए कैसे एक ईसाई लड़की को हिजाब और बुर्का नहीं पहनने पर परेशान किया जा रहा है। सवाल है कि बांग्लादेश में शेख हसीना को हटाने के लिए क्या पाकिस्तानी साजिश हुई और क्या अब उसी का शिकार हिंदू हो रहे हैं। सवाल ये भी है कि बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंसा आखिर क्यों हुई। क्या यूनुस सत्ता में बने रहना चाहते हैं। सवाल है कि सेना और पुलिस चुप क्यों है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हमने सर्वे किया इसके ऊपर। हमने जानने की कोशिश की कि बांग्लादेश के इश्यू को जनता किस तरीके से समझ रही है और कहां पर असल नब्ज है। हमने पहला सवाल पूछा, बांग्लादेश में फिर से हिंदुओं का कत्लेआम शुरू हो गया है, आपकी राय इस पर क्या है। 52% ने कहा यह बात सच है और हम इससे सहमत हैं जो कुछ यहां हो रहा है। 14% ने कहा ये केवल तस्वीरें, हम इससे असहमत हैं। और 34% ने कहा ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड साजिशें हैं, राजनीतिक साजिशें। हमने दूसरा सवाल पूछा, बांग्लादेश में शेख हसीना को हटाने के लिए पाकिस्तान की साजिश हुई और अब उसी का शिकार हिंदू हो रहे हैं, इस पर आप क्या राय देते हैं। 87% ने कहा हाँ ऐसा ही हो रहा है। 13% ने कहा नहीं ऐसा नहीं हो रहा है और किसी ने भी कह नहीं सकते का ऑप्शन नहीं चुना। तीसरा सवाल हमने पूछा बांग्लादेश में मौजूदा हिंसा की वजह आप क्या मानते हैं। पहला, हादी की मौत पर गुस्सा, 26% लोगों ने कहा। मोहम्मद यूनुस इसके पीछे है, 25% लोगों ने कहा। आईएसआई की साजिश है, 15% ने कहा। पुलिस और सेना तमाशबीन है, 30% लोग इस बारे में कह रहे हैं और कह नहीं सकते 4%। यानी 30%, 15%, 25% और 26%। एक बड़ा जो हिस्सा है वो मानता है इस सब के पीछे बांग्लादेश की सरकार की कट्टरता और नजर घुमा देना ये जिम्मेदार है। इससे पहले कि हम चर्चा पर चले, हम अपने साथ मेहमानों को लें। प्रियंका वाड्रा ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए।
प्रियंका वाड्रा संसद में कह रही हैं बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए, जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है उस पर आवाज उठानी चाहिए। लेकिन इसी को तो विपक्ष के लोग मुद्दा बनाकर घूमते रहते थे। जब सीए के तहत जो कुछ हो रहा था, जो बाहर से आए लोगों को नागरिकता दी जा रही थी, तब उस पर भी बवाल किया गया था। आज उसी बांग्लादेश में अगर हिंदू मारे जा रहे हैं तो विपक्ष ये कह रहा है कि हिंदू जो मारे जा रहे हैं उस पर सरकार कुछ नहीं कर रही। आचार्य शैलेश मेरे साथ हिंदू धर्मगुरु के तौर पर इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारे साथ और भी लोग इस वक्त जुड़ेंगे। और मेजर मोहम्मद अली शाह, जय हिंद। मेजर, आपका जुड़ना एक अलग डिस्कशन को राह दे देता है, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। फराज सईद थोड़ी देर में हमारे साथ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले मैं मेजर शाह मैं आपका रुख कर लेता हूं। नहीं, मैं चाहता हूं कि पहले आचार्य शैलेश से मैं बात कर लूं। आचार्य शैलेश से जो खबरें निकल कर आ रही हैं बांग्लादेश से, वहां शक्तिपीठ भी है, वहां हिंदू भी रहते हैं। आज़ादी के समय 1971 में 27% थे, आज वहां पर करीब 8% हैं। आचार्य शैलेश, क्या हो रहा है बांग्लादेश में और जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे वजह क्या समझते हैं? जय श्री राम। जय श्री राजीव जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा अभी कि प्रियंका गांधी जी ने पार्लियामेंट के अंदर अपना प्रश्न उठाया है कि हिंदू अल्पसंख्यक जो बांग्लादेश में रह रहे हैं उनके साथ साथ जो बर्बरता हो रहा है उसके लिए सरकार क्या कर रही है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है राजीव जी, बहुत ही गंभीरता से बोल रहा हूं कि इसके पीछे आज जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है उसके पीछे केवल और केवल कांग्रेस सरकार है। कांग्रेस पार्टी के लोग अगर 1947 में भारत को 2 भागों में डिवाइड नहीं करते, नेहरू जी और गांधी जी ने, तो आज बांग्लादेश नहीं होता और पाकिस्तान नहीं होता, भारत अखंड भारत रहता। और जिस तरह से बर्बरता से बांग्लादेश में दिन प्रतिदिन हिंदू घट रहे हैं, आपको पाकिस्तान में हिंदू घट रहे हैं, और एनआरसी का विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया, ममता बनर्जी ने किया, और जिस तरह ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने बांग्लादेशियों को घुसपैठ करा करके भारत में अस्थिरता पैदा कर दिए हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ प्रियंका गांधी समय को देख करके नजाकत को कि आज कांग्रेस पार्टी को हिंदू विरोधी पार्टी के रूप में जाना जा रहा है, तो थोड़ा सा मरहम लगाने को उन्होंने काम किया, उससे कुछ नहीं होगा। आज जरूरत है बांग्लादेश की सरकार को नेस्तु नाबूद करने का, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री, चाहे वह आर्थिक रूप से हो चाहे राजनीतिक रूप से हो, लगाम लगाएंगे। और अभी जो मौजूदा प्रधानमंत्री है बांग्लादेश में, आप देखेंगे राजीव जी, वह व्यक्ति हटाया जाएगा, मोहम्मद यूनुस, क्योंकि मोहम्मद यूनुस जो है वह कत्लेआम करवा करके, जिस तरह शेख हसीना जी को वहां से पदस्थ करवा करके और सत्ता में बैठे हैं, इसमें पाकिस्तान की साजिश और अमेरिका के जो पहले राष्ट्रपति थे उनकी साजिश थी। और आज जिस प्रकार से हालात बने हुए हैं बांग्लादेश में, निश्चित तौर पर दुखदाई है। मैं सिर्फ निंदा ही नहीं करता हूं, मैं पुरजोर विरोध करता हूं। और भारत में भी सनातन धर्म के धर्मगुरु लोग, हम सब लोग मिल करके विरोध करेंगे कि जिस तरह से हिंदुओं के साथ कत्लेआम और बर्बरता बांग्लादेश में हो रहा है, रुकना चाहिए। बांग्लादेश के सारे चीजों को हम बंद करें, लेन देन सारा बंद करें, सारा व्यापार बंद करें। 6 महीने में बांग्लादेश भिखमंगा हो जाएगा, रोड पर आ जाएगा। और बांग्लादेश को जरूरत है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री, आप देखिएगा राजीव जी, यही होगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक्शन लेते हैं, लेकिन पूरी तरह से ताकतवर बन करके बांग्लादेश के ऊपर चाबुक चलाएंगे और उसको कब्जे में करके नेस्तनाबूद कर देंगे। मेरा पूरा मानना है, भले ही समय लग रहा है, लेकिन बांग्लादेश में वहां की सत्ता शासन जाएगा, मोहम्मद यूनुस वहां से जाएंगे और बांग्लादेश में शांति फैलेगी, वहां हिंदू ताकतवर बनेंगे। जिस तरह से आज हिंदुओं के बहनों के साथ, बेटियों के साथ जिस तरह के बर्बरता हो रहा है, जिस तरह उनकी इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसकी मैं सिर्फ निंदा ही नहीं करता हूं, बल्कि मैं मोहम्मद यूनुस और उनके लोगों को भर्त्सना करता हूं
अगर टीवी चैनल के माध्यम से वो देख पा रहे हैं उनके लोग, तो यह जान ले कि जिस तरह पाप कर रहे हैं, बड़ा भूकंप आएगा और नष्ट हो जाएगा बांग्लादेश। वहां के लोग नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि प्रकृति जो है वह बदला लेती है। अगर महापाप करते हैं आप, तो प्रकृति आपको छोड़ती नहीं है। हर क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जिस तरह के पाप कर्म, दुष्कर्म बांग्लादेशी मुसलमान लोग कर रहे हैं, निश्चित तौर पर यह आने वाले अंत की घंटी बजने वाला है। अब देखते जाइए राजीव जी, यही होगा। मैं समझ पा रहा हूं ये होगा, ये तो आप अपने दिल से कह रहे हैं। लेकिन मेजर साहब, मैं अब आपसे बात करूंगा, और आपसे इसलिए बात करूंगा कि आपने जितना लंबा जीवन दिया है सेना को, आर्मी को, वो उतना शायद उसका आधा भी अभी वहां के जनरल हैं, वहां के लोग अपने बांग्लादेश को नहीं दे पाए होंगे। 1971 मुक्ति वाहिनी के साथ भारतीय सेना, अब्दुल हमीद, ये सब, अब कितने नाम गिनाऊं मैं, कितने लोग थे जिन्होंने काम किया 1971 के दौरान। निर्मलजीत सिंह सेख हो, एक एक नाम हम गिनाते चले जाएंगे उस दौर का। अरुण खेत्रपाल, किस किस नाम को सामने लाऊं। लेकिन इन सब ने पाकिस्तान के खिलाफ ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने में जान दे दी, कुर्बान हो गए। आज बांग्लादेश अपने कुछ स्वार्थी उद्देश्यों के लिए सब कुछ कर रहा है कि वो वहाँ की माइनॉरिटी को टारगेट कर रहा है, भारत को सबक देना चाहता है। आखिर बांग्लादेश ये सब कर क्यों रहा है? स्पेशली बांग्लादेश वहाँ के हिंदू माइनॉरिटी को उनकी किलिंग्स करके, उन्हें मार के, क्या ये दिखाना चाहता है कि वो भारत को उकसा रहा है, भारत को चुभो रहा है? और अगर चुभो रहा है तो किसके इशारे पर? पूरा डिटेल में बताएं। ये अगर वॉर सिनारियो भी दिख रहा है तो उसे भी एक्सप्लेन करें मेजर। मेजर अनम्यूट कर लें खुद को। मेजर अनम्यूट कर लें खुद को, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए, मुझे लगता है कि मेजर शाह की अभी आवाज़ नहीं आ पा रही है। इस बीच फराज सईद भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के तौर पर जुड़ गए हैं। फराज भाई, जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं अभी बांग्लादेश से, ख़ास तौर पर बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे जियोपॉलिटिकल कई चीज़ें एक्ट करती हैं। बांग्लादेश का रवैया वहाँ के माइनॉरिटीज़ के लिए ऐसा क्यों हो गया है? क्या दिखाना चाहते हैं? क्या इसके जरिए वो इंडियन गवर्नमेंट को पिंच करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको कुछ और समझ में आता है? योर पॉइंट ऑफ व्यू, फराज। जी, एक तो थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखिए, बांग्लादेश की जो सिचुएशन है वो किसी भी उस तरह के मुल्क की सिचुएशन है जहां प्रॉक्सीज जो है वो फाइट कर रही हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, और मैं सिर्फ इस चीज़ को थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि बांग्लादेश के अंदर जब अनरेस्ट होगा आफ्टर शेख हसीना की गवर्नमेंट जब टॉपल हुई है और जो अभी करंट गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट के अंडर कोई सी भी अनसर्टेनिटी होती है, उसको किसको फ़ायदा होता है? उसको फ़ायदा आज की बांग्लादेश की गवर्नमेंट को नहीं होगा, उसको फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ भारत को होगा। वो इसलिए क्योंकि भारत के जो दोस्त थी शेख हसीना, वो अब बांग्लादेश की हुक्मरान नहीं है और वो इंडिया के अंदर मौजूद है। अब बांग्लादेश के जब अंदर अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है तो उससे ये नैरेटिव जाता है कि इससे पहले वाली जो शेख हसीना थी उनकी गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी थी, और चूंकि अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है बांग्लादेश की सड़कों के ऊपर, इसका फायदा शायद भारत उठाना चाहता हो। बांग्लादेश या बांग्लादेश की हुकूमत जो है वो क्यों चाहेगी कि माइनॉरिटीज़ का इस्तेहसाल हो? क्योंकि अगर माइनॉरिटीज़ का इस्तेहसाल होगा तो उसका नुकसान क्या होगा? आलमी ताकतें जो है वो इस पर बात करेंगी, यूनाइटेड नेशंस इस पे बात करेगी, ह्यूमन नेशंस इस पे बात करेंगी, इंडिया बात करेगा, पाकिस्तान बात करेगा, और तमाम दीगर ममालिक जो हैं वो ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात करेंगे।
तो इसमें नुकसान किसका होगा? बांग्लादेश की करंट हुकूमत का। सो मुझे लगता ही है कि इसके अंदर कोई प्रॉक्सीज जो है वो बांग्लादेश में इंतशार फैलाना चाह रही हैं ताकि डिस्क्रेडिट किया जाए बांग्लादेश की करंट जो हुकूमत है। मतलब डिस्क्रेडिट करने की तैयारी है बांग्लादेश की करंट हुकूमत को। ये तब भी हुआ था फराज भाई जब इससे पहले वहाँ पर जो प्रोटेस्ट हुआ था उस दौरान भी माइनॉरिटीज़ की बहुत किलिंग हुई थी, मंदिर तोड़ दिए गए थे, कत्ल कर दिया गया था, लड़कियों को भी रुस्वा किया गया था। अब ये फिर शुरू हो गया है एक बार फिर से, और हम सब देख रहे हैं कि शेख हसीना की अवामी लीग को तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया गया है। क्या आपको लगता है ये चीज़ें बढ़ेंगी? चलिए, आप इसमें भारत का एंगल देख रहे हैं, मैं आपको काटूंगा ज़रा भी नहीं, क्योंकि आप अपना ही वर्जन बोलेंगे, आप मेरा वर्जन तो बोलेंगे नहीं, और मैं चाहूंगा भी नहीं कि आप मेरा वर्जन बोले, क्योंकि उससे चीज़ें क्लैरिटी के साथ नहीं होती हैं। ज़रा इसका जवाब दें, फिर मैं सर्वे पर जाऊंगा। देखें, दुनिया में अभी हमने पिछले कोई 5 से 10 सालों में देखा है कि बहुत सारे रेवोल्यूशंस आए हैं, बहुत सारी हुकूमतों को टॉपल किया गया है। जिस भी मुल्क में ऐसे रेवोल्यूशन आए हैं वहाँ ऐसे हमने देखा है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं या जो हुकूमतें जिनको गिराई गई हैं उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया। अगर आप नेपाल में देख लें, उनकी जो प्राइम मिनिस्टर की जो बीवी थी उनके साथ क्या हुआ, उनके जो मिनिस्टर्स थे वो किस तरह भागे चले जा रहे थे और उन पर तशद्दुद किया जा रहा था, बल्कि उनकी बीवी को गालिबन बहुत तशद्दुद का शिकार बनाया गया। इसी तरह बांग्लादेश में हमने देखा कि जो भी मॉब जब सड़कों पर आता है वो किसी का लिहाज नहीं रखता, चाहे वो किसी माइनॉरिटी से ताल्लुक हो, वो किसी जेंडर से ताल्लुक हो, किसी सियासी जमात से ताल्लुक हो, बिकॉज मॉब जो है वो बड़ा चार्ज होता है, वो किसी को नहीं देखता कि उसको कत्ल करना है, मारना है। और ये मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, बट मैं ये बता रहा हूँ कि बांग्लादेश में अगर कोई रेवोल्यूशन आया है तो मॉब को हम एक्शंस को हम इवैल्यूएट जरूर कर सकते हैं कि मॉब ने क्या किया, बट हम ये नहीं कह सकते कि मॉब ने सही किया या गलत किया, बिकॉज मॉब कुछ भी करता है वो गलत करता है। मॉब के हाथों कोई भी चढ़ जाए वो उसका साल ही होता है। अगर बहुत मशहूर अगर आप देख लें, कर्नल कजाफी को जब लिबिया में उतारा गया, जब बागियों ने हटाया तो उनकी बॉडी के साथ क्या हाल किया गया, तो लिबिया के अंदर स्ट्रॉन्ग थे। तो जब भी मॉब ने आके सड़कों पर एहतजाज किया है और हुकूमतें गिराई हैं, तो मॉब के जब हाथ में मुल्क जाता है तो उसमें कोई खैर नहीं होती। लेकिन वही मैं बात करना चाहता हूं, मॉब के हाथ में चीजें आ क्यों जाती हैं? मैं मुअम्मर गद्दाफी की हालत जानता हूं, वो उनकी एक सोने की पिस्टल थी उस वक्त, उनकी जो हालत जमीन पर थी वो तस्वीरें मेरे दिमाग में कौंध गई, जैसे आपने अभी यहां पर बातें सामने रखी। लेकिन शैलेश जी, क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश अभी इलेक्शन मोड में आ चुका है, इसलिए बांग्लादेश में इस तरह की चीजें हो रही हैं कि वहां पर शेख हसीना की अवामी लीग को जगह ना मिले, वहां पर खालिदा जिया उन हालात में है जिसमें कब उनके बारे में कोई खबर सामने आ जाए वो भी नहीं पता। तो ये एक पूरा का पूरा पोलराइजेशन है। शैलेश जी। बिल्कुल राजीव जी, यह सत्य है कि अभी बहुत नजदीक इलेक्शन होना है हाँ, फरवरी में इलेक्शन है, फरवरी में। जी। और शेख हसीना की पार्टी जो है वह लिबरल है, वह हिंदुओं के भी वोट लेती है और हिंदुओं के प्रति उनका सॉफ्ट कॉर्नर है। तो मोहम्मद यूनिस इसका फायदा उठाएंगे और वहां पर ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं के खिलाफ आग उगलेंगे, हिंदुओं के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा उनके लोग प्रताड़ना करेंगे, जिससे मैं एक काम करता हूं शैलेश जी, लौट कर आता हूं सर, लौट कर आता हूं। डिस्कशन अच्छा चल रहा है और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। फराज भाई, आप जरा भी उम्मीद मत करिएगा कि मैं किसी प्रेजुडिस के साथ आपसे बात करना चाहता हूं। जो आपके दिल में है वही रखिएगा, बनाने की कोशिश कतई नहीं, क्योंकि चीजें मेरे व्यूअर्स तक और जो देख रहे हैं दर्शक उन तक क्लियर पहुंचे कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। हमने जो 3 सवाल पूछे थे वो पहले दिखा दिए, 3 और पूछे हैं वो और रख देते हैं। हमने लोगों से सवाल पूछा चौथा, बांग्लादेश में इलेक्शन से पहले ये हिंसा क्यों हुई है? तो जो लोगों के जवाब आए वो लोगों के जवाब रख देते हैं। चुनाव टालने की कोशिश 20% लोग कह रहे हैं। मोहम्मद यूनुस एक छत्र राज चाहते हैं कि पूरा उन्हीं का कंट्रोल हो, 10% लोग कह रहे हैं। पाकिस्तान के इशारे पर मोहम्मद यूनुस ऐसा कर रहे हैं, 63% लोगों ने यह बात कही है और 7% ने कहा कि हम इस पर कुछ भी नहीं कह सकते। अगला सवाल, बांग्लादेश में हालात कैसे सुधरेंगे? शेख हसीना की वापसी जरूरी है, यह हमने ऑप्शन पूछा
तो 25% लोगों ने कहा कि जरूरी है साइडलाइन करके इलेक्शन नहीं हो सकते क्योंकि उनके सपोर्टर हैं। दूसरा, कट्टरपंथियों पर, हार्डलाइनर पर नकेल कसनी होगी, 43% ने कहा। भारत से रिलेशन सुधारने होंगे, 32% लोगों ने कहा कि भारत के साथ रिलेशन सुधारने ही होंगे, ऐसा 32% लोगों ने यहां पर कहा। अगला सवाल, बांग्लादेश की हालत का भारत पर क्या असर पड़ेगा? पड़ोसी देश का अशांत होना यानी वोलेटाइल होना ठीक नहीं है, 27% लोगों ने कहा हमारे पड़ोस में ऐसी हालत अच्छी नहीं है। दूसरा, भारत के साथ टेंशन और बढ़ेगा, 30% लोगों ने यह बात कही है। बिजनेस सहित सभी रिश्ते बिगड़ेंगे, वो तो बिगड़ चुके हैं काफी कुछ, 39% ने यह बात कही और 4% ने कहा कि हम इस पर कुछ कह नहीं सकते। 39% और 30%, टेंशन की बात अगर हम कर रहे हैं और बिजनेस बिगड़ेगा, 69% लोग डिफिकल्ट सिचुएशन भारत और बांग्लादेश में देख रहे हैं। अब मैं रुक कर लेता हूं, मेरे साथ मोहम्मद अली शाह सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। आवाज नहीं आ पा रही थी पिछली बार, ये तकनीक जो है वो अक्सर धोखा भी करती है और फायदा भी कर जाती है। जी, आवाज आ रही है मेरे को। अब एकदम 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 बुलंद आवाज आई। मेजर साहब, मोहम्मद अली शाह साहब, आपको बांग्लादेश की सिचुएशन का एनालिसिस क्या नजर आता है? क्या वाकई जैसा लोग कह रहे हैं कि वहां पर अब वोलेटाइल सिचुएशन बन गई है और कोशिश की जा रही है कि उसको वन साइडेड किया जाए? क्या यह भी आपका मानना है या आप इसमें कुछ और देखते हैं? मोहम्मद अली शाह। जी, मैं देखिए अभी फिलहाल जो बांग्लादेश की जो स्थिति है वो 8 पनडुब्बी सबमरीन बेसिस की वो तैयारी कर रहा है। चीन इसकी मदद कर रहा है खूब, और बांग्लादेश की नजदीकियां केवल पाकिस्तान से ही नहीं बल्कि चीन से भी बहुत बढ़ रही हैं। बांग्लादेश में 12 फरवरी के बाद इलेक्शन होने वाले हैं। अब आप देखिए, जब से वहां पर शेख हसीना वहां से गई हैं और हिंदुस्तान आई हैं, हमारे ताल्लुकात बांग्लादेश से काफी बिगड़े हैं और इसमें हिंदुस्तान जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं है, बांग्लादेश जिम्मेदार है। बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज के खिलाफ जो ताजुब हो रहा है, जिसके अभी एक हिंदू आदमी को जला के पेट पर टांगा गया, बहुत ही दुखद बात है, बहुत ही ज्यादा दुखद बात है। तो बांग्लादेश के अंदर ये सब प्लानिंग चल रही है और हम चाहते हैं कि भाई बांग्लादेश, मोहम्मद यूनुस सरकार को हिंदुस्तान की तरफ से मुस्लिम बॉडीज ने कई सारी चिट्ठियां लिखी हैं कि आप जो हो रहा है बांग्लादेश के अंदर आप कंट्रोल करिए, लगाम लगाइए इसके ऊपर, लेकिन बांग्लादेश बिल्कुल सुधर नहीं रहा है। मोहम्मद अली शाह, आप ये बात सही कह रहे हैं क्योंकि मेरे इस मोबाइल में आजकल तो मोबाइल और डाटा का जमाना है, इसमें ऐसी तस्वीरें आ गई हैं कि जो कि सब ट्रांसफर होती हैं, जिनमें हम एआई में फर्क करना जानते हैं कि कौन सा एआई है। वो बड़ी अजीब घिनौनी तस्वीरें हैं। इतनी नफरत, इतनी ज्यादा नफरत, मोहम्मद अली शाह। बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा दुख की बात है, बहुत ज्यादा दुख की बात है। और जिस तरीके के वीडियो सामने आए हैं बांग्लादेश से, वाकई में ये रूह कांप देने वाले वीडियोस हैं। और ये एआई वीडियोस नहीं है कुछ, मैं मानता हूं ये जनरेटेड भी हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश की हालत है, बांग्लादेश अपनी कब्र खुद खोद रहा है, उसको सुधर जाना चाहिए। और इसमें अगर लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार चुप है, क्यों चुप है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, आप लोग इसके ऑपोजिशन के उसके ऊपर पॉलिटिक्स ना लड़ें इसके ऊपर, ठीक है, मगर बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है वो सही नहीं है और ये पड़ोसी मुल्कों के लिए भी अच्छा नहीं है। हमने फेंसिंग करी है काफी हद तक, 75%, 75% फेंसिंग हुई है बांग्लादेश के अंदर। और जैसे कि रेवाइंस हैं, मुश्किल इलाके हैं, वहां पर मैं मानता हूं फेंसिंग नहीं हुई है, लेकिन बांग्लादेश क्योंकि ट्रैफिकिंग, ड्रग्स, अभी हाल ही में गुफा मिली है एक, वहां पर हाल ही में गुफा मिली है, नहीं, वो गुफा हुआ छोड़ देता हूं। अब मैं इस बात पर आता हूं कि बांग्लादेश की तरफ से जो नई बनी हुई पार्टियां हैं, उन्होंने नया मैप इश्यू कर दिया है। उनका कहना है कि भारत हम पर डिपेंडेड है, उनका कहना है कि हम असम और वेस्ट बंगाल का हिस्सा और बिहार तक का हिस्सा अपने में कर लेंगे। चलिए, मैं शैलेश जी से एक बार फिर डिस्कशन की शुरुआत करता हूं। शैलेश जी, बांग्लादेश की तरफ से मोहम्मद यूनुस की खामोशी दिखाई पड़ रही है,
हो सब कुछ रहा है। पाकिस्तान की तरफ से उनके जो सीनियर आर्मी ऑफिसर्स हैं वो रंगपुर इलाके में जा रहे हैं, जहां से बांग्लादेश के कई लीडर्स भारत को चिकन नेक का थ्रेट देते रहते हैं, और वहां पर चाइनीज भी पहुंचे हैं मुनीर हाट की उस एयर स्ट्रिप पर। पाकिस्तान का क्या एंगल है वो तो मैं फराज भाई से समझूंगा, लेकिन ये सारी चीजें लगातार होते रहना, क्या बांग्लादेश अपनी माइनॉरिटीज को साफ कर देना चाहता है, या फिर ये टाइम है, इस वक्त जितने जुल्म और सितम हो जाएंगे उसके बाद कंट्रोल दिखा दिया जाएगा, चीजें खत्म हो जाएंगी? शैलेश जी अपनी बात पूरी करें, फिर फराज का रुख राजीव करूंगा। जी, जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि बांग्लादेश जो है वो अपने नक्शे में असम को और पश्चिम बंगाल को और झारखंड बिहार के कुछ पार्ट को दिखा रहा है, तो राजीव जी आपको क्या लगता है कि हमारे पास जो ब्रह्मोर्स है वह सिर्फ दिखाने के लिए है क्या? हमारा ब्रह्मोर्स जब खेल करेगा तो बांग्लादेश को जड़ से धरती से समाप्त कर देगा, शैलेश जी धूल में आप मिला रहने देगा। दीजिए, आप ब्रह्मोस की बात मत कीजिए, वो मेजर मोहम्मद अली शाह ज्यादा बेहतर बता देंगे। ठीक है, और मैं ऐसा मानता हूं कि यह अंतिम समय है, मोहम्मद यूनुस का अंतिम समय है। आप देखिएगा उनको जनता उसी तरह मार के फेंक देगी आने वाले समय में। जी राजीव जी, हाँ हाँ बोलते रहे सर। देखिएगा जिस तरह से मॉब लिंचिंग उन्होंने करवाया, जिस तरह से शेख हसीना को देश से भगाया और पीछे से गेम खेल करके प्रधान वहां का सत्ता संभाल लिया उन्होंने, तो आपको क्या लगता है कि जनता वहां छोड़ेगी? और इतना हिंदू भी बुज़दिल नहीं है, जब हिंदू का खून खौलेगा, वहां माइनॉरिटी का खून खौलेगा, तो सबसे पहले मोहम्मद यूनुस को लोग मारेगा। आपको लगता है हिंदू का खून खोलता है? उनको मारेगा लोग। उनको भी ठीक है ठीक है मारेगा। ठीक है ठीक है, मैं इस चीज को यहाँ नहीं ले जाना चाहता। 2026 की भविष्यवाणी मेरा कर रहा डिस्कशन हूं। बड़ा, मेरा डिस्कशन पाकिस्तान और बांग्लादेश का अंत है। अच्छा, पाकिस्तान 3 पार्ट में होगा। अच्छा, और बांग्लादेश जड़ से नष्ट हो जाएगा, इसको मैं बता देता हूं आपको। चलिए, पाकिस्तान 3 भाग में होगा और मोहम्मद यूनुस यहाँ सत्ता से जाएंगे, सत्ता से हटेंगे। हाँ, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं वहां शांति स्थापित होगी। चलिए, और हमारा अखंड भारत बनने में भी दिक्कत नहीं है। ठीक हम है, पीओके भी लेंगे, हम फिर से बांग्लादेश पर भी राज अरे करेंगे। फिर अखंड भारत फिर सोचेंगे। अभी भारत जितना है उसको पूरा बेहतर रखना है और अच्छा रखना है, बाकी पाकिस्तान खुद संभाले और बांग्लादेश खुद संभाले। लेकिन जब चीजें यहां तक आने लगे कि भारत के नक्शे पर वहां का हर पॉलिटिकल पार्टी थ्रेट करने लगे कि ये भी हमारा है, इधर तो आपके पास कुछ नहीं है, हमारा ही जरूरत पड़ेगी, तब शायद जरूरत पड़ती है। क्योंकि एक सांप को एक किसी अजगर को किसी बड़े साधु ने ये कहा कि तुम लोगों को काटना बंद कर दो तो सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों बाद देखा वो एक घायल हालत में पड़ा हुआ था, तो साधु ने यही कहा कि मैंने तुमसे काटने को मना किया था, फुफकारने को तो मना नहीं किया था। तो वो चीज़ें तो केवल फुफकारने से ही ठीक हो जाएंगी, उस पर छोड़ देते हैं। फराज भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं। फराज भाई आपको क्या लगता है, क्या बांग्लादेश में कुछ लीडर्स अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं इसलिए कि वो उस पोलराइजेशन को बांग्लादेश में दिखा सके? मैं देखता हूं जैसा पाकिस्तान है, लेट्स बी फेयर, पाकिस्तान एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स पर बना था। पाकिस्तान में अब भी अगर कोई बात होती है तो अचानक एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स टॉप पर हो जाते हैं और सारी चीजें कहीं बहुत दब जाती हैं। वही बांग्लादेश में हो रहा है इस वक्त, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बहुत उभारे जा रहे हैं। क्या मोहम्मद यूनुस इन चुनाव के बाद हट जाएंगे या फिर वो जमीन तैयार कर रहे हैं आगे कंटिन्यू करने की? आपका एनालिसिस क्या है फराज भाई? देखें, एक तो तारीख की थोड़ी सी दुरुस्तगी है कि पाकिस्तान एंटी इंडिया कॉन्सेप्ट के ऊपर नहीं बना था। इट वाज अंग्रेज छोड़ के जा रहे थे, 2 नेशन थ्योरी थी। और हमारे जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने सैयद अहमद ख़ान की 2 नेशन थ्योरी, उसके बाद इकबाल का ख्वाब, और उसके बाद मुस्लिम्स का उन्होंने कहा था कि दे आर सेपरेट फ्रॉम हिंदू नेशन। फराज भाई वही चीज मैं भी कह रहा हूं। उन्होंने ये कहा था कि हम कांग्रेस के साथ नहीं रह सकते, यहाँ पर मुसलमानों के लिए अलग होना चाहिए। वो एंटी इंडिया, क्योंकि तब तो पाकिस्तान था नहीं, तब केवल इंडिया था। बस वही मैं कह रहा था और कुछ नहीं। आप अपनी बात रखें, मैं काट नहीं रहा। जी जी, लेकिन उसके अंदर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि देखिए, हमने
पिछले 2 दिन में देखा कि एक स्टूडेंट लीडर जिसने पिछले साल प्रो डेमोक्रेसी जो प्रोटेस्ट था उसको लीड किया, शरीफ उस्मान हादी, वो ढाका मस्जिद से निकलते हैं और उनको कत्ल कर दिया जाता, और फिर ये एक मैसिव प्रोटेस्ट जो है वो इरप्ट होता है। अब ये जो हादी थे, अब इन्होंने ना सिर्फ एंटी गवर्नमेंट और प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट लीड किया लास्ट ईयर, ये काफी मकबूल तरीन थे, उन्होंने फरवरी के अंदर इलेक्शन भी लड़ना था। अभी इलेक्शन से पहले दिसंबर के अंदर उनकी हत्या हो जाना, उनका कत्ल हो जाना, मुसलमान थे, मस्जिद से निकल के नमाज नहीं, पढ़ मैं के मान बाहर रहा आ हूं, रहे और थे, उन्होंने एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स भी बहुत दिए थे, ये भी मुझे पता है। तो उससे अगर हम उसको एनालिसिस करें कि एक एंटी इंडिया अरे मोहम्मद बंगाली यूनुस की भी लीडर हत्या हो जाएगी, को वही के लोग कत्ल हत्या कर दिया कर जाता देंगे। है। वह दिन दूर नहीं है। नहीं, उनको सुन लेता हूं, मैं सुन रहा हूं, फराज आप बोलते रहें, मैं आपको सुन रहा हूं। जी, तो मैं कह रहा था कि अगर एक मुस्लिम लीडर, जो बंगाली लीडर है, जो मुस्लिम है, उनको अगर मस्जिद से निकलते हुए बाहर, जो मकबूल भी हैं और जिनकी पार्टी जो स्टूडेंट वाली पार्टी है, वो जीतने की चांसेस भी उसके बहुत ज्यादा हैं, अगर उनको कत्ल कर दिया जाता है और वो एंटी इंडिया है, तो इससे ये साबित होता है कि इंडिया की जो एजेंसी है उसने उनको गालिबन कत्ल कराया होगा ताकि इंतशार बांग्लादेश के अंदर फैले। नहीं, ये एक ऑप्शन अगर सोचा आप जा सकता है, ये एक ऑप्शन साबित नहीं होता इससे, ये सोचा जा सकता है कहीं बहुत ख्वाबों में कि ये होगा, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा, ये लोग सोच सकते हैं, लेकिन क्या इलेक्शन के पहले ऐसी चीज होना और पूरी तरह से शेख हसीना को बाहर करना, क्या सोच हो सकती है? देखिए, फिलहाल तो मफरूजे ही है ना, फिलहाल तो हम तो डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ना। मैं बांग्लादेश में मौजूद हूं ना आप बांग्लादेश में मौजूद हैं। हम तो हालात के हिसाब से डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, कौन करवाना चाह रहा है, और इंस्टेबिलिटी से बांग्लादेश के अंदर किसको फायदा होता है। तो जहां तक वो आपके जो रिटायर्ड मेजर साहब हैं, उन्होंने कहा कि जो हिंदू एक जो नौजवान था उसकी बॉडी को जलाया गया, अगेन वो भी बहुत बुरा हुआ, लेकिन नहीं, उसके साथ मैं वही कह रहा हूं, ये चीजें अभी कुछ दिन पहले थी जब मारा जा रहा था, टुकड़े किए जा रहे थे, हमने भी देखे, और भारत में कई पॉलिटिकल पार्टीज कह रही थी कि इंडिया हैज टू टेक अ स्टैंड, और अब भी वही कह रही हैं, लेकिन वही हालत है यहां पर। मैं एक मिनट, मोहम्मद अली शाह साहब, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं फराज जो बात कह रहे हैं कि वो बंदा एंटी इंडिया मूवमेंट की बात करता था, वो बंदा एक अलग स्टांस रखता था, मस्जिद से निकल रहा था, और उसके खिलाफ हो सकता है इंडिया ने करवाया हो ये चीजें? शाह साहब, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, पता नहीं क्या बात हो रहा है, लगता है टेक्नोलॉजी हमको ही दगा दे रही है यहां रहते हुए। अनम्यूट करके देखे। मोहम्मद अली शाह साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही, लगता है आप बेसमेंट में हैं, मुझे लगता है। खैर, हम तब तक ये तस्वीरें दिखा दे रहे हैं, ये बांग्लादेश की तस्वीरें हैं जो हम इस वक्त देख पा रहे हैं। वहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, 7 से 8% के बीच में वो माइनॉरिटी रह गई है जो 1971 में बांग्लादेश, पूरी पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बनने के दौर में 28% की आबादी थी, वो अब 7 से 8% की आबादी वहाँ पर है। और उस दौरान जो कुछ भी वहाँ हो रहा है वो एक इशारा तो दे रहा है। आचार्य शैलेश, आपको लगता है ये चीजें खत्म होंगी या अभी और मर्डर ऐसे देखने को मिल सकते हैं, हालांकि बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट वहां हो रहा है? बिल्कुल, मैं तो भविष्यवाणी करता हूं कि वहां के प्रधानमंत्री की भी हत्या होगी। ऐसे ही आप देखिएगा, जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर बर्बरता पूर्वक कत्लेआम किया जा रहा है, जिस तरह हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हिंदू बहनों के ऊपर, बेटियों के ऊपर, माताओं के ऊपर, आने वाले समय यूनुस को भी उनके प्रधानमंत्री आवास में ही लोग हत्या उनकी करेंगे, यह निश्चित तौर पर होगा। और आने वाला हालात बहुत खराब होगा बांग्लादेश का। मैंने तो आपको भविष्यवाणी भी कर दिया, 2026 में पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे और बांग्लादेश तबाही में होगा। लास्ट में हमें ऐसा लगता है, जो मेरा कैलकुलेशन है, कि वहां शेख हसीना की फिर से वापसी होगी।
फराज, क्या आपको लगता है कि अवामी लीग के सपोर्टर अभी भी बांग्लादेश में ऐसी तादाद में हैं कि अगर शेख हसीना को इंटरनेशनल प्रेशर के चलते, जैसे उनको अभी इलेक्शन में साइडलाइन कर दिया गया है, उनकी पार्टी को वहां पर हिस्सा लेने का मौका दिया जाता है, तो वो वहां पर उम्मीदों से परे जाकर रिजल्ट सामने ला सकते हैं? फराज, जी, देखिए, मैं बहुत रिस्पेक्टेबली अपना पॉइंट ऑफ व्यू आगे प्रेजेंट कर रहा हूँ, बट ये जो आपके पंडित जी हैं, ये जो बार बार हेट मॉन्गर आपकी भी आवाज नहीं आएगी, आपकी भी अब आवाज कट गई है माफी के साथ। और दुनिया हिंसा को जानती है कि आप परवान लोग चढ़ाने नफरती भारत लोग ने हैं, ही आप लोग खुद बांग्लादेश के अंदर नफरत पैदा किए हैं। जिसकी इनकी अपनी आप लोग स्टेटमेंट इस नहीं, तरह मुझे लगता है पाकिस्तान में अगर भी आपको मेरी हिंदुओं आवाज को आ रही है जैसे फराज भाई, बर्बाद आपकी भी आप आवाज लोगों बहुत ने कट किया रही है इस वक्त। आने वाला समय पाकिस्तान के लिए और बहुत बांग्लादेश के लिए अच्छा नेटवर्क की नहीं कुछ है। प्रॉब्लम चल रही है, मैं माफी चाहता हूं, नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम हो रही है इस वक्त। मेजर मोहम्मद अली शाह भी नहीं आवाज आ पा रही है, फराज भाई की भी आवाज कट रही है। शैलेश जी, आप लगातार बोल रहे हैं कि अगले साल पाकिस्तान और बांग्लादेश के टुकड़े हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे? आपको क्यों लगता है ऐसा? आपने क्या पढ़ा, कहां देखा, मुझे टुकड़ाओं कैसे की जाना? लग रहा है बांग्लादेश 2 टुकड़े और पाकिस्तान 3 टुकड़े होगा क्यों? आने वाला समय में। कोई और वजह आपको लगती है? अभी अभी प्रधानमंत्री के ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस हैं। नहीं ठीक है, आप और कह आप रहे हैं आपकी सोच है, लेकिन क्यों पूरी लगता है दुनिया आपको का ऐसा? हिंदू जाग चुका है। क्यों लगता है बढ़ता हुआ है? आपको? क्यों लोगों ने लगता है कि विरोध करना पाकिस्तान शुरू के किया 3 है। टुकड़े, बांग्लादेश विरोध के 2 करना टुकड़े? नहीं। आपने देखा कैसे इस्कॉन मंदिर में जिस तरह से वहां के इस्लामिक लोगों ने बर्बरता किया, बाद में उन्हें क्या मुंह की खानी पड़ी, आप देख लीजिएगा। राजीव जी, आने वाला समय पाकिस्तान के लिए और बांग्लादेश के लिए बहुत ही कष्टकारक है। एक तो इन्हें कटोरा दिया जाएगा जो भीख मांगने के लिए, कभी यूनेस्को में भीख मांगेंगे, कभी अमेरिका के पास भीख मांगेंगे, कभी टर्की के पास मांगेंगे भीख। और दूसरा, जो सोच रख रहे हैं कि असम को, पश्चिम बंगाल को और झारखंड बिहार को, तो मैं मानता हूं कि बांग्लादेश के 2 टुकड़े और पाकिस्तान के 3 अच्छा, टुकड़े होंगे। आप इस वजह से कह रहे हैं कि बांग्लादेश ने भारत के काफी बड़े हिस्से को अपना बता दिया है। खैर, वो जस्टिफाइड मैं मान सकता हूं, आपका यहां पर तर्क हो सकता है। फराज, आपको आवाज आ रही है मेरी? आप एक बार बोले जरा, मैं समझ जाऊंगा आपकी ठीक आवाज आ रही कि नहीं। जी, मुझे हाँ, एकदम बेहतर। अब बोले, अब फराज आप बोले। शैलेश जी, आपने अपनी बात कह दी ना, वो आपकी सोच है, अब फराज अपनी बात रखेंगे। फराज, कंटिन्यू। देखिए, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि जो डॉट्स मैं कनेक्ट कर रहा था मफरूजों के ऊपर, बिकॉज हम एनालिसिस कर रहे थे ना बांग्लादेश के अंदर सिचुएशन में, ये जो हमारे पंडित साहब जो बात कर रहे हैं, अगर ये अक्कासी पूरे भारत के अंदर है या इंटेलिजेंस के अंदर है, तो इसका मतलब ये है कि बांग्लादेश के अंदर जो फसाद बर्पा किए जा रहे हैं वो इन्हीं तरह के लोगों की वजह से किए जा रहे हैं, जिन लोगों की माइंडसेट ऐसा हो कि कत्लेआम किया जाएगा, वजीर आजम का कत्लेआम किया जाएगा, जो मोहम्मद यूनुस है बांग्लादेश के अंदर, उनके साथ भी ऐसे ही होगा। उस माइंडसेट को एक तो नेशनली एयर नहीं करना चाहिए, बिकॉज जो भी हिंसा की बात करता है, जो भी पीस के खिलाफ बात करता है, उसकी वैलिडिटी बात की नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैं देखिए बदतमीज किस्म का आदमी नहीं हूँ, मैं बड़ा लिहाज रखता हूँ उम्र का, रुतबे का, ओहदे का। मैं बीच में जो है इंटरजेक्शन भी नहीं करता। मैंने इनकी बात बड़ी तहम्मुल से सुनी। मैं तो भविष्यवाणी कर रहा हूँ, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ। आपकी गलत है, आपकी गलत है। आपकी अपने वजीर आजम के ऊपर संकट होगी, मैं और ना पाकिस्तान के ऊपर होगी, जिस तरह ना पाकिस्तान के ऊपर होगी, ना बांग्लादेश के ऊपर होगी, बल्कि आप अपने पाकिस्तान और 2 टुकड़े बांग्लादेश। देखिए, आपके ऊपर सिर्फ हंसा जा सकता है, आपका सिर्फ मजाक उड़ाया जा सकता है, और कुछ भी नहीं किया जा सकता। क्योंकि पहले आप अपना हाल बेहतर कर लें, फिर आप दूसरों की जो है ना फ्यूचर बताइएगा। आपके अपने हालात नहीं सही। ये दुनिया को पागल बनाना छोड़ दें। मैं चाहूंगा आप दोनों को सामने लाया जाए, आप दोनों को ही सामने लाया जाए। बहुत जल्दी ऑपरेशन सिंदूर भूल जाते हैं स्क्रीन पर। ऑपरेशन सिंदूर भूल गए क्या आप? वो देखें, ऑपरेशन पर आप दोनों को सामने लाएं। ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर मैं अगर शुरू होऊंगा, ऑपरेशन सिंदूर को भूल जाते हैं, उसके ऊपर बहुत जल्दी आप ऑपरेशन सिंदूर को भूल गए, बिकॉज उसमें मुंह की खानी आपको पड़ेगी, एम्बैरेसमेंट हमारे ब्रह्मोस की क्या ताकत है। आप इतनी जल्दी भूल गए। आप माफी करके जाके चरणों में गिर गए, ट्रंप के चरणों में गिर गए।
और नहीं तो आपको पता है कि आपके यहाँ कितना बड़ा रेडिएशन होता, कितनी बड़ी तबाही पंडित होती जी, आपके यहाँ। ये बहुत जल्दी आप देखिए भूल गए। आपकी बातें इंतहाई बेवकूफाना है, आपकी बेवकूफाना बातों का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि आप ऐसे मौजू के ऊपर मतलब आप बहस कर रहे पत्रकार हैं, हैं, समझदार आप हैं, दुनिया ऐसे बेवकूफ है। आप यह ऐसे लगता आप है ऐसे जो मौजू के ऊपर व्यक्ति बहस कर दूसरे को रहे हैं। बेवकूफ बोलता है वह खुद बेवकूफ ऐसे होता मौजू है। को आप मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं। मैं आप कह रहे जो हैं कि तथ्य मेरे पर बात मुल्क के कर 3 रहा हिस्से हूँ होने हैं कि जिस और तरह से बांग्लादेश के 2 हिस्से होने पाकिस्तान हैं, में तो आपको और मैं सीरियस बांग्लादेश कैसे में दे सकता हूँ? You जिस are a तरह से non-serious person. माइनॉरिटी You के are साथ absolutely हो not a रहा serious है, person. निश्चित तौर I पर am sorry, you are देश में आग बबूला you are होगा। you are so प्रधानमंत्री non-serious मोहम्मद यूनुस को that हत्या करेंगे लोग, क्योंकि वहां look हालात at your बन रहे हैं। seriousness. आज जिस तरह Look एक at your दूसरे बड़े seriousness. नेता को मारा जा रहा है। आप तो इंटरनेशनल क्रिमिनल बन जाएंगे अगर आपकी बात ये सच साबित हो गई ना। ठीक है, ये आपके चैनल वालों को पकड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आप मैं भविष्यवक्ता हूँ। आप अपैरेंटली बता ठीक है, रहे हैं मैं ना, तो भविष्यवाणी आप कर रहा हूँ। मास्टरमाइंड होंगे इस चीज के। क्या बात है, अरे आप लोगों की हत्या इंटरनेशनल करने क्या? की मुस्तकबिल, आप लोगों की हत्या करने का फ्यूचर बताएंगे, और उसके बाद अगर ये एक्चुअली हो गया तो आपको कोई नहीं जो पकड़ेगा। घटनाएं घट रही हैं, जो घटनाएं घट रही, क्या होगा? आप देख रहे हैं क्या घटना घट रहा है। जिस तरह से देखिए, वो हिंदुओं के ऊपर दुनिया अत्याचार फैक्ट्स हो के रहा ऊपर है, बात करती है, आज दुनिया किसी और के फैक्ट्स के साथ ऊपर घटना कर रहा है, मनगढ़ंत किसी और के कहानी साथ है। घटेगा। जैसे आपकी ये मनगढ़ंत कहानी है ना, उसी तरह ऑपरेशन सिंदूर आपका मनगढ़ंत कहानी है। आपके अपने लोग समझते ऑपरेशन होंगे, सिंदूर दुनिया इसको एक्सेप्ट नहीं आपको करती, पता चल दुनिया इसको गया, एक्सेप्ट नहीं करती। आपके देखें, खस्ते हालात हो absolutely गए। non-serious. आपके पास कटोरे हैं, आप कभी भिक्षा मांग लो, कहीं कहीं कभी भिक्षा मांग लो। आपके हालात मेरे क्या पीछे स्थिति है? आप लोग गधा बेच करके देखिए- भोजन कर रहे हैं। देखिए, चाइना ये जो में गधा आपने बेच रहे हैं आप। ये जो आपका जो आपको हुलिया पता होता है ना, है? लिबास होता है, वो कटोरे लेने वाले ना वो होते हैं। आपको लग रहा है कि मेरे लिबास से, मेरे ये जो पीछे थोड़ा बहुत बैकग्राउंड अगर आपको नजर आ रहा है कि हम कटोरे लेके घूमते हैं, आपको दुनिया में कोई पता ही नहीं, दुनिया कैसे चल रही है, मुल्क कैसे चलते हैं। आप अपने ही इकोसिस्टम, इको चेंबर के अंदर बीच में ना सोचते रहते हैं, क्योंकि आपकी सोच वसी नहीं है। जब आपकी सोच वसी हो जाएगी तब हम आपसे बहस करेंगे, उससे पहले बहस कितना नहीं पढ़े हो करेंगे। भैया? आप मनगढ़ंत कहानी, कितना पढ़े हो? लोगों की मुस्तकबिल बता रहे हैं। आपको हम आप कौन है लोगों पढ़ाएंगे। की मुस्तकबिल बता? आप अपना हालात कौन देखो। है बांग्लादेश का मुस्तकबिल आपके यहाँ डिसाइड करने वाला? प्रधानमंत्री You are को nobody. 17 वर्ष तक You सजा are होता nobody. है। आप You are हमारे nobody. इतिहास को उठा के देखो, हमारे देश You are में क्या nobody. किसी प्रधानमंत्री आपका को जेल कोई में कैद किया इतिहास गया? नहीं है। आप You are लोगों nobody. के यहाँ And you are nobody. आप लोगों के यहाँ बर्बरता होता है। आप लोगों के यहाँ बर्बरता, प्रधानमंत्री को जेल में बंद कर दिया आप लोगों ने। Oh, come आपने on. देखा Come on. You आपके kill your हालात prime क्या ministers. हैं? You कभी kill your prime कभी ministers. थल सेनाध्यक्ष आपका आपने कांग्रेस जनरल के कभी बन कितने जाता है वजीर- राष्ट्रपति। आप you kill your prime ministers. आपकी आपके मुल्क में स्थिति, वजीर आजम को आप कत्ल कर दिया भिखारी जाता हो, है। आपका राष्ट्र आपके भिखारी prime है, ministers को कत्ल किया भिखारी जाता है। रहेगा। आपको अकल अभी शव है। हमारे आप ये लड़ाई अभी अंतहीन है। पर ये इस लड़ाई का दुनिया कोई हल को नहीं स्तर निकल पर पाएगा। दुनिया को- कम से कम सब कॉन्टिनेंट में तो नहीं निकलने वाला, लेकिन बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उस पर नजर रखने की तो जरूरत है। इलेक्शन तक ये चीजें ना हो, कहीं बेहतर है। बांग्लादेश में हालात बेहतर हो, ये सबके लिए बेहतर है। मैं तो यही कहूंगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने अपनी अपनी बात रखी, और इसीलिए मैंने बीच में आकर अपनी बात रखने की कोशिश नहीं की कि लोग समझे कहां